दोस्तों नमस्कार, मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से मैं यूपी पुलिस के लिए स्पेशली और यूनियन असिस्टेंट बीपीओ के लिए वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों आज सबसे पहले बताता हूं मैं कौन कौन से सब्जेक्ट की वीडियो में आपके सामने लाऊंगा। दोस्तों अगर बात करूं यूपी स्पेशल यानी यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए स्पेशल तौर पर दोस्तों हिंदी पूछी जाती है। हर एग्जाम में लगभग हिंदी पूछी जाती है और यूपी जीके दोस्तों यूपी जीके जूनियर असिस्टेंट और बीपीओ का एग्जाम है। और कल जो 3446 पद आए एजीटीए के यानी कृषि प्रावैधिक अधिकारी के जो कल पद आए हैं 4614 पद जो 3446 पद जो आए हैं उसमें भी 20 नंबर की यूपी जीके पूछी जाएगी। तो दोस्तों यूपी जीके और हिंदी की क्लास है दोस्तों, ये दोनों डेली एक एक क्लास दोनों की एक एक वीडियो मिलेगी दोस्तों आपको रोज। इसके अलावा दोस्तों ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी कि जितने ज़्यादातर एसएससी के थ्रू या बैंकिंग के थ्रू जितनी भी जीएस आती है उसके जितने भी जीएस के पोर्शन होंगे जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर दोस्तों इनका एक एक वीडियो इनका रोज डेली मिलेगा। दोस्तों आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूँ ज्योग्राफी। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा। दोस्तों आज इंडियन ज्योग्राफी में पहले बात करने वाले हैं भारत के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में। भारत की स्थिति क्या है, मैप गोलार्ध में जो ग्लोब होता है उसमें भारत की स्थिति क्या है दोस्तों, और भारत के बारे में डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों ये था इनकी डेली एक वीडियो। दोस्तों डेली एक वीडियो हर सब्जेक्ट की मैं डालने की कोशिश करूंगा। दोस्तों साइंस की जो वीडियो मिलेंगी आपको पीडीएफ फाइल की वीडियो मिलेंगी। पीडीएफ फाइल की जिस तरीके से बनाई जाती है स्कैन रिकॉर्डर से वो इस तरह की साइंस की वीडियो मिलेंगी। दोस्तों करंट अफेयर की वीडियो दोस्तों अभी नहीं मिलेगी। दोस्तों जब करंट अफेयर जब एक महीना बचेगा तो दोस्तों सिलेक्टिव करंट अफेयर 6-7 महीने का वो दोस्तों कंटिन्यू मैराथन क्लासेस के रूप में करा दिया जाएगा। दोस्तों साइंस की वीडियो दोस्तों आपको पीडीएफ फाइल में मिलेगी और इनकी वीडियो हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी की वीडियो दोस्तों व्हाइट बोर्ड के थ्रू मिलेगी और यूपी जीके भी और हिंदी की वीडियो भी। दोस्तों हिंदी के दोस्तों 50 में ज्यादातर हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में यूपी पुलिस में 38 क्वेश्चन लगभग दोस्तों 38 की 38 क्वेश्चनों की तैयारी पूरी कराई जाएगी। दोस्तों अब बात करेंगे इन भारतीय ज्योग्राफी की यानी भारत के भूगोल के बारे में। अगर दोस्तों बात करें भारत के स्थिति के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो दोस्तों भारत जो है स्थित जो है वो एशिया महाद्वीप में है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि 7 महाद्वीप है दोस्तों, उन महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है एशिया। दोस्तों एशिया महाद्वीप में है दोस्तों भारत जो है एशिया महाद्वीप में, और भारत एशिया महाद्वीप में भी दोस्तों एशिया महाद्वीप में भी भारत जो है दक्षिण सिरे पर है। कहाँ पर है? दक्षिण सिरे पर। दोस्तों भारत जो स्थिति बोली जाती है एशिया महाद्वीप में वो दक्षिणी एशिया में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है दोस्तों? दक्षिणी एशिया में बोली जाती है भारत की स्थिति। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों भारत के बारे में, भारत के कितने राज्य हैं तो दोस्तों भारत में इस समय अगर भारत की स्थिति की बात करें, भारत की स्थिति दोस्तों एशिया महाद्वीप में, किसमें? एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में है। दोस्तों बात करें कि भारत के बारे में, दोस्तों अगर बात करें भारत के दोस्तों कितने राज्य हैं तो दोस्तों भारत में जो है टोटल 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। यानी भारतीय राज्यों की टोटल राज्य दोस्तों भारत में कितने? तो दोस्तों भारत में 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य हैं। इसके अलावा यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी कितनी है? तो दोस्तों यूनियन टेरिटरी भारत में इसमें 8 है। कितनी है दोस्तों? 8 यूनियन टेरिटरी है भारत में इसमें टोटल है। इसके अगर बात करेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, इस भारत का पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है तो भारत का टोटल क्षेत्रफल जो है 32,87,243 किलोमीटर है। कितना? 32 लाख। भारत का एरिया कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना वर्ग किलोमीटर भारत का टोटल क्षेत्रफल है। दोस्तों ये भारत का जो क्षेत्रफल है वो टोटल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर दोस्तों अगर बात करें कि टोटल पृथ्वी का यानी टोटल पृथ्वी जो है उसका कितना प्रतिशत भाग है भारत के पास, जो जमीनी भाग है भारत का जो, तो दोस्तों अगर टोटल पृथ्वी का बात करते तो केवल भारत के पास जो 2.4 कितना 2.4% है। कितना है? 2.4% कुल पृथ्वी का, यह संपूर्ण पृथ्वी का, किसका? संपूर्ण पृथ्वी का
दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी का जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वो जो है प्रतिशत में अगर संपूर्ण पृथ्वी का देखें तो 2.4% है दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी का। इसके बाद बात करते हैं कि दोस्तों भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व में कौन से नंबर का देश है। दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में भारत जो है वो भी 7वें नंबर का देश है। कौन से नंबर का दोस्तों? 7वें नंबर का देश है। दोस्तों भारत से बड़े 6 देश और हैं। 6 देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों सबसे बड़ा देश जो है वो दोस्तों रूस है। दोस्तों रूस के बाद जो है वो कनाडा है। कौन सा है? कनाडा। दोस्तों कनाडा के बाद पड़ता है चीन। क्या पड़ता है? चीन। दोस्तों चीन के बाद जो पड़ता है वो अमेरिका। कौन सा पड़ता है दोस्तों? चीन के बाद जो पड़ता है वो पड़ता है अमेरिका। क्या पड़ता है? अमेरिका। अमेरिका दोस्तों अमेरिका। दोस्तों 5वें नंबर पर जो आता है और जनसंख्या के मामले में भी वो 5वें नंबर पर विश्व में, और क्षेत्रफल के मामले में भी 5वें नंबर पर वो देश है ब्राजील। कौन सा देश है दोस्तों? ब्राजील। दोस्तों ब्राजील। दोस्तों ब्राजील जो है वो विश्व में जनसंख्या के मामले में भी और क्षेत्रफल के मामले में भी वो 5वें नंबर पर आता है। दोस्तों 6ठे नंबर पर जो पड़ता है वो पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। क्या पड़ता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों 6ठे नंबर पर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पर आता है भारत। दोस्तों तो भारत का जो क्षेत्रफल के मामले में विश्व में स्थान है वो तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। भारत से पहले 6 देश और है, जिसमें सबसे बड़ा देश जो है दोस्तों वह है रूस। कौन सा है? रूस। उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर है 7वें नंबर पर भारत। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल के मामले में भारत जो है वो 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। अगर दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का जो जनसंख्या है वो विश्व में 2nd नंबर पर है जनसंख्या के मामले में। दोस्तों जनसंख्या दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों 2011 की 121 करोड़ थी। कितनी? 121 करोड़ जनसंख्या थी भारत की। 121 करोड़ जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। दोस्तों 2011 के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या थी, जो विश्व में 2nd रैंक है। दोस्तों 2nd रैंक पर है दोस्तों भारत, 2nd नंबर पर है। दोस्तों पहले नंबर पर जो पड़ता है वो चीन पड़ता है। कौन सा देश पड़ता है? पहले नंबर पर जनसंख्या के मामले में चीन पड़ता है, और दूसरे नंबर पर जनसंख्या के मामले में भारत है, और तीसरे नंबर पर जनसंख्या के मामले में यूएसए यानी अमेरिका पड़ता है। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे भारत की जो गोलार्ध में स्थिति के बारे में। दोस्तों अगर बात करते हैं गोलार्ध के बारे में तो दोस्तों जैसे कि ये गोलार्ध है, ये दोस्तों ये पड़ती है भूमध्य रेखा 0 डिग्री जिसको बोला जाता है। ये पड़ती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री बोला जाता है, जिसको दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसको बोला जाता है नीचे 23.5 डिग्री साउथ। क्या बोला जाता है इसको? 23.5 डिग्री साउथ बोला जाता है, और 0 डिग्री से ऊपर को बोला जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो दोस्तों 23.5 डिग्री ऊपर की जो होती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और नीचे की 23.5 डिग्री जो होती है उसको बोलते हैं दोस्तों मकर रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? मकर रेखा बोला जाता है। दोस्तों बीच की रेखा जो होती है इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं। दोस्तों भूमध्य रेखा बोला जाता है या विषुवत रेखा बोला जाता है। तो दोस्तों भारत की स्थिति जो है वो अभी पता चलेगी कि नीचे है या फिर ऊपर। दोस्तों अगर भारत का अक्षांश विस्तार की बात करें तो दोस्तों भारत का अक्षांश विस्तार जो है वो कितना है? तो दोस्तों अगर भारत का अक्षांश विस्तार देखें तो 8 डिग्री नीचे से। दोस्तों यहाँ 0 विषुवत रेखा यहाँ पे है, तो यहाँ से लेंगे तो 8 डिग्री भारत का मुख्य भूमि का जो अक्षांश विस्तार है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का कन्याकुमारी का ले रहे हैं दोस्तों, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। दोस्तों जो उत्तरी अक्षांश है भारत का वो 37 डिग्री 6 मिनट है। कितना? 6 मिनट। दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी अक्षांश जो है भारत का वो 8 डिग्री 4 मिनट है। कितना है? 8 डिग्री और 4 मिनट है उत्तरी दक्षिणी अक्षांश भारत का। अगर बात करें कि भारत का देशांतरीय विस्तार, दोस्तों ये था अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगर दोस्तों देशांतरीय विस्तार की बात करें तो दोस्तों देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 4 मिनट से 68 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से
97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। कौन सा? पूर्वी देशांतर। दोस्तों गोलार्ध में जो होती हैं इस तरह की रेखाएं जो होती हैं गोलार्ध में, उनको बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है दोस्तों अक्षांश रेखाएं। और जो इस तरह, इनको बोला जाता है दोस्तों अक्षांश रेखाएं। और जो गोलार्ध में इस तरह की रेखाएं होती हैं उनको बोला जाता है दोस्तों देशांतरीय रेखाएं। क्या बोला जाता है? तो देशांतरीय रेखाएं। तो देशांतर इस तरीके से। तो दोस्तों देशांतरीय, भारत का विस्तार है 68 डिग्री 4 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय विस्तार है भारत का। अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो दोस्तों अगर बात करें तो इसका जो विस्तार पड़ता है भारत का, वो पड़ता है ऊपर वाले हिस्से में। दोस्तों इसमें ये विस्तार पड़ता है भारत का। और दोस्तों भारत जो पड़ता है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। कौन से गोलार्ध में पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है दोस्तों। 0 डिग्री से नीचे के गोलार्ध को बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। और मध्य रेखा से ऊपरी गोलार्ध को बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। तो दोस्तों भारत की स्थिति जो है गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में, उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में है दोस्तों अगर इसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश, जो दोस्तों भारत के राज्यों के जो पूर्वी राज्य है उत्तर प्रदेश का, वो कौन सा है? तो दोस्तों अगर पूर्वी राज्यों की बात करें उत्तर प्रदेश के, दोस्तों अगर पूर्वी राज्यों की बात करें तो सबसे पूर्वी राज्य उत्तर प्रदेश का कौन सा है? वो भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश है सबसे पूर्वी राज्य है भारत का। सबसे पूर्वी राज्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। दोस्तों अगर बात करेंगे भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? दोस्तों पश्चिमी राज्य भारत का जो है वो गुजरात है। कौन सा है दोस्तों? गुजरात। अगर बात करें कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे उत्तरी राज्य वर्तमान में लद्दाख है। कौन सा है दोस्तों? वो है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। दोस्तों लद्दाख है। उसके बाद भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी राज्य इस समय वर्तमान में दोस्तों तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु। दोस्तों अगर बात करें, इसके बाद बात करेंगे भारत की लंबाई और चौड़ाई की। दोस्तों अगर बात करें भारत की लंबाई के बारे में, दोस्तों भारत की लंबाई जो है वो अभी बताते हैं कितनी है। दोस्तों अगर भारत की जो लंबाई की बात करें उत्तर से दक्षिण की तरफ, दोस्तों उत्तर से दक्षिण की तरफ जो भारत की लंबाई है वो कितनी है? तो दोस्तों भारत की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ जो लंबाई है वो 3234 किलोमीटर है। कितनी? 3234 किलोमीटर है। 3234 किलोमीटर, शायद 3214 है दोस्तों, 3214 किलोमीटर है दोस्तों। 3214 किलोमीटर दोस्तों भारत की जो है वो लंबाई है। 3214 किलोमीटर दोस्तों भारत की लंबाई है उत्तर से दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ दोस्तों भारत की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। और भारत की जो दोस्तों पूर्व से पश्चिम की तरफ जो चौड़ाई है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है दोस्तों पूर्व से पश्चिम चौड़ाई। दोस्तों पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है भारत की वो 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की तरफ जो भारत की चौड़ाई है और लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। दोस्तों अगर बात करें भारत के सबसे उत्तरी पॉइंट की, कौन सा पॉइंट है भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट जो है उसको इंद्राकोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? उसको बोला जाता है इंद्राकोल। क्या बोला जाता है उसको दोस्तों? इंद्राकोल बोला जाता है दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट, इंद्राकोल। उत्तरी पॉइंट भारत का दोस्तों, उत्तरी पॉइंट है भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट। दोस्तों भारत की बात करें भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो दोस्तों भारत की मुख्य भूमिका, दोस्तों भारत के पास 2 महाद्वीप, 2 जो है वो प्रायद्वीप भी है। दोस्तों भारत के पास 2 प्रायद्वीप भी है। और भारत की मुख्य भूमिका सबसे अंतिम पॉइंट जो है उसको बोला जाता है कन्याकुमारी। क्या बोला जाता है दोस्तों? उसको बोला जाता है कन्याकुमारी दोस्तों, कन्याकुमारी।
दोस्तों ये था भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट और ये था भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट। इसी प्रकार भारत का सबसे जो पूर्वी पॉइंट है वो कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट जो है उसको कीबुथु बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? उसको कीबुथु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कीबुथु। दोस्तों उसको कीबुथु बोला जाता है और ये पड़ता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कन्याकुमारी पड़ता है अपना तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। और लद्दाख जो इंदिरा पॉइंट जो पड़ता है इसमें, इंदिरा कोल जो पड़ता है वो पड़ता है इन लद्दाख में। तो इसी प्रकार भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट भी है। दोस्तों भारत का जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है उसको गोहर माता बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों? गोहर माता बोला जाता है। उसको बोलते हैं गोहर माता। दोस्तों ये पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। तो दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में कीबुथु। भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट कहाँ है? गोहर माता गुजरात में। भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कहाँ है? लद्दाख, इंदिरा कोल लद्दाख में। तो भारत का दक्षिणी पॉइंट कहाँ पे है दोस्तों? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। दोस्तों अगर बात करें कि भारत के पास दो प्रायद्वीप भी हैं दोस्तों, दो प्रायद्वीप भी हैं। और इधर के भाग को दोस्तों इधर जो बोला जाता है वो अरब सागर। दोस्तों इस बोला जाता है अरब सागर। क्या बोला जाता है दोस्तों? भारत के जो पश्चिम में जो सागर है उसको बोला जाता है अरब सागर। जो भारत के पश्चिम में जो सागर है उसको अरब सागर। और भारत के पूरब में जो है उसको बंगाल की खाड़ी। क्या बोला जाता है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? बंगाल की खाड़ी। और नीचे के भाग को बोला जाता है दोस्तों हिंद महासागर। क्या बोला जाता है? उसको हिंद महासागर बोला जाता है दोस्तों, हिंद महासागर बोला जाता है। दोस्तों अगर बात करें कि भारत का जो जो सबसे दूरस्थ पॉइंट जो है भारत का, वो दोस्तों पड़ता है भारत का इधर के जो द्वीप है उनको बोला जाता है ग्रेट अंडमान निकोबार। इधर के द्वीपों को बोला जाता है लक्षद्वीप। क्या बोला जाता है? लक्षद्वीप। तो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट जो पड़ता है एक्चुअली वो पड़ता है ग्रेट अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। उसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है वर्तमान में दोस्तों? उसको इंदिरा पॉइंट बोला जाता है वर्तमान में। और पहले बोला जाता था उसको पिंग मिलियन पॉइंट बोला जाता था दोस्तों। उसको बोला जाता था पिंग मिलियन पॉइंट या पार्सेन पॉइंट बोला जाता है। तो भारत का दोस्तों जो सबसे अभी जो भारत की मुख्य भूमिका जो है वो है कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पर। और भारत की मुख्य भूमि, भारत की जो सबसे दूरस्थ पॉइंट है वो है ग्रेट निकोबार में। कहाँ है दोस्तों? ग्रेट निकोबार में। और वो पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट पर। उसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट बोलते हैं दोस्तों। उसको पहले बोला जाता था पिंग मिलियन। क्या बोला जाता था दोस्तों? पिंग मिलियन। दोस्तों उसको पिंग मिलियन पॉइंट बोला जाता था या फिर पार्सन पॉइंट बोला जाता था दोस्तों। उसको पार्सन या पिंग मिलियन पॉइंट भी बोला जाता था। अब दोस्तों इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। दोस्तों भारत की जो भूमि है वो दोस्तों यहाँ भी है अंडमान निकोबार में। तो उसका जो अंतिम पॉइंट है वो 6 डिग्री पर है। कितने? 6 डिग्री 4 मिनट पर। 6 डिग्री 4 मिनट पर भारत का सबसे दूरस्थ पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। वो ग्रेट निकोबार में पड़ता है दोस्तों। और उसको इंदिरा पॉइंट को पहले पार्सन पॉइंट या पिंग मिलियन पॉइंट भी बोला जाता था। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भारत की मुख्य भूमि का दूरस्थ पॉइंट कौन सा है? तो दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का दूरस्थ पॉइंट है कन्याकुमारी, जो पड़ता है तमिलनाडु में। वो पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट पर। क्या पड़ता है? 8 डिग्री 4 मिनट पर पड़ता है। दोस्तों ये था भारत के बारे में, ये थी भारत की जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के बारे में। दोस्तों अब बात करेंगे कल जो बात करेंगे भारत की राज्यों की जो तटीय राज्य हैं, भारत की सीमाओं के बारे में बात करेंगे। भारत कितने विदेशों के साथ, यानी जो विदेशी देश हैं उनके साथ सीमा बनाता है, और भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो भारतीय विदेशों के साथ राज्य सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर शेयर करना, वीडियो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों धीरे धीरे आप इनका नोट्स बनाना और यहीं से सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।